जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए सूत्रों के हवाले से आ रही है। 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर न्यूज 18 के माध्यम से 10 दिसंबर के बाद 7वें चरण का विज्ञापन के संबंध में बड़ी खबर और मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं। और यह निर्देश ऑफिशियल भी कहा जा सकता है। जब मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी यह निर्देश बातें निकलकर सामने आई थी। जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, और यह बातें मुख्यमंत्री जी के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। तो ऐसे में अच्छी खबर है 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो लगातार 3 साल से सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एस्टेट 19 अभ्यर्थी जो कि 3 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण विज्ञापन का, तो सभी के लिए अहम है यह खबर। और यह भी बातें स्पष्ट हो रही है नियमावली 2022 के बारे में, कि इसके बारे में कि जो अगले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें मुहर की बातें हो सकती है। जो न्यूज 18 के माध्यम से बातें स्पष्ट हो रही है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम है। नियमावली 2022 हो या फिर 7वें चरण का जो विज्ञापन के संबंध में हो या फिर शेड्यूल हो 7वें चरण का ऑफिशियल शेड्यूल, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम है जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो 7वें चरण का इंतजार करने वाले एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की ही है। 2 विषय में अहम है रिक्तियों की संख्या का बढ़ना, एक है कंप्यूटर साइंस विषय और दूसरा है सोशल साइंस विषय। इन 2 विषयों में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। जो बातें 12 मार्च 2021 को कहें, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, जैसे वित्त मंत्री जी जो बातें बोले थे सही बोले थे 12 मार्च 2021 को, रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या 9000, जो पेपर के माध्यम से भी बातें स्पष्ट हो रही हैं, तो 9000 से भी अधिक हो सकते हैं। वैसे बातें किए हैं कि कम से कम जो 8400-8500 करीब पद देखने को मिल सकते हैं 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। जो CS विषय में बात करें तो 8000 से अधिक पद बिल्कुल ही संभव है और यह हो सकता है, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। कंप्यूटर साइंस विषय में भी लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। और जो बातें 12 मार्च 2021 को वित्त मंत्री जी बोले थे वो सही हो सकता है। जो आप लोग सुने थे 12 मार्च 2021 को, तो यह बातें बिल्कुल सही हो सकती है, और जिससे मिठाई बांटने का फिर से सुनहरा अवसर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण का इंतजार करने वाले जो सभी विषय के अभ्यर्थी हैं देखने को मिल सकती है। और सोशल साइंस विषय में बात करें तो इसमें भी बिल्कुल संभव है कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। 8000 से अधिक तो बिल्कुल आना ही है, और इससे अधिक आ सकता है 10,000 तक। यह अभ्यर्थी यदि प्रयास करते हैं तो 10,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। और इसमें तो अधिकतर अभ्यर्थी ये हैं जो सीटेट बीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं, और इसके साथ साथ एस्टेट 19 भी क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं तो सभी को नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है। सीटेट बीटेट में भी रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक आ रही है जो 7वें चरण में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो उसमें भी इन्हें मौका है। तो सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। सोशल साइंस विषय हो या फिर कंप्यूटर साइंस विषय हो, और अन्य सभी विषय में तो नौकरी पक्की ही है। कारण है कि 37
37,000 हैं जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अन्य सभी विषय में, जो इन 2 विषयों के अलावे इन 2 विषयों में 26,000 और 17,000 जोड़ते हैं तो 43,000, यदि आप लोग 80,000 से घटाते हैं तो लगभग जो 37,000 है, इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन हैं, पेपर हुए हैं जैसे अंग्रेजी, साइंस, इसके अलावा गणित का, तो कुल मिलाकर नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। तो 37,000 में से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, तो अन्य कारण होते हैं, अन्य जॉब मिल जाते हैं, तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की अन्य सभी विषय में तो पूरी तरह से पक्की ही दिखाई दे रही है। और इसके अलावा इन 2 विषयों में भी नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। जब मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार एस्टेट 19 संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। और एस्टेट 19 संपूर्ण बहाली जब बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी यह बातें करते हैं, जब से नई सरकार बनी है उससे पहले भी बातें करते थे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में एस्टेट 19 है संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। तो यही बातें हैं, अभ्यर्थियों का प्रयास रहे। जो कंप्यूटर साइंस विषय में 2 विषयों में ही जो समस्या है, तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी समस्या लगभग समाप्त हो सकती है। जब रिक्तियों की संख्या 8,000 से अधिक जो बातें हो रही है, 8,000 9,000 आ जाती है, तो बिल्कुल ही इसमें भी लगभग जो समस्या है समाप्त हो सकती है। तो सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है, अभ्यर्थी लगातार प्रयास करे तो। और इसके अलावा जो सरकार है सबका प्रयास हो तो बिल्कुल ही संभव है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो बीजेपी के माध्यम से भी यह बातें की गई है, बीजेपी के जो अध्यक्ष, बीजेपी के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हो रही है, और 13 दिसंबर तक यह बातें की गई है पार्टी के अनुसार। बात करें 13 दिसंबर तक जो विज्ञापन के संबंध में, तो ये सब के बारे में बातें कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो हैं संजय जायसवाल जी हैं, तो वो भी बातें कर रहे हैं कि जो बात है लगभग 1,15,000 बहाली की बातें कर रहे हैं सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के लिए। तो 1,15,000 के लिए जो 2 लाख इतना करीब में, तो जो वितरण की बात करें, जो यह संजय जायसवाल के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान सरकार है तो उसमें जो तेजस्वी यादव जी हों, तो ये सब अभी तो नई सरकार में बात करें तो कोई भी जो नया वैकेंसी की बात करें तो यह तो नहीं देखने को मिली है। जो भी वैकेंसी देखने को मिली है वो पुरानी वैकेंसी की बातें कर रहे हैं, जो पहले ही नियुक्ति पत्र वितरण ये सब की बातें कर रहे हैं। तो ये बातें हैं कि जो नियुक्ति पत्र का जो वितरण फिर से किया जा रहा है, जो नियुक्ति पत्र जो बांटे जा रहे हैं, इतने खर्च किए जा रहे हैं, तो ये सब अभी बातें करें तो यह पहले की ही वैकेंसी है। जो नई वैकेंसी तो 7वें चरण की ही वैकेंसी है, जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली है सीटेड बीटेड एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। तो यही है अहम है, और इसमें रिक्तियों की संख्या बढ़े और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, तो यही बातें हैं। तो अभ्यर्थी भी प्रयास करें। इसके अलावा जो सभी अभ्यर्थियों को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए सीटेड बीटेड खास करके प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिठाई बांटने का सुनहरा अवसर फिर से देखने को मिल सकता है और 12 मार्च को कही हुई बातें सच साबित हो सकती है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की और मिठाई बांटने का सुनहरा अवसर। तो ये सब बातें हैं, तो अभ्यर्थी को लगातार प्रयास करने की जरूरत है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।